अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज जो हम मौजू डिस्कस करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए और औरतों के लिए, और वो है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इसकी कमी के जो मनफी असरात हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। और आज हमने स्टूडियो में दावत दी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मारूफ़ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रोफेसर डॉक्टर नाइला इसरार साहिबा को, जो कि सरबराह रह चुकी हैं गायनी एंड ऑब्स डिपार्टमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, या जो जिसे उर्फ़ आम में इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो पोली क्लिनिक के नाम से जानते हैं। तो उस डिपार्टमेंट को मैडम ने हेड किया है और आजकल मुख्तलिफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रही हैं, जिसमें मेडिक्सी भी शामिल है, और ABC गायनी हॉस्पिटल G8 मरकज़ में। सबसे पहले मैम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। जिस तरह प्रोग्राम के इब्तदाइये में मैंने ज़िक्र किया कि ख़वातीन की हेल्थ जो है उसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के रोल के ऊपर बुनियादी तौर पर ये प्रोग्राम है। तो हम बुनियादी चीज़ से मैम आगाज़ करते हैं कि ये दोनों जो मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैल्शियम भी और विटामिन डी भी। इसका हमारी, अगर आपका माशाल्लाह वसी तजर्बा है इस फील्ड का, तो आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आया है कि कितने % ख़वातीन ऐसी हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी पाई जाती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और शायगान का बहुत शुक्रिया यहाँ इनवाइट मुझे करने का। ये दोनों मिनरल्स जो कैल्शियम और विटामिन डी का आपने नाम लिया, ये एक किसी भी इंसान की सेहत में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ख़वातीन के लिए इनका रोल बहुत अहम है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत जगहों पे तो 75 to 92% तक जो है वो डेफिशिएंसी इसकी पाई गई है। और ये विटामिन डी की मैम, विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी दोनों, कुछ जगह 75 है, कुछ 90 है, डिफरेंट रिसर्च में, डिफरेंट एरियाज़ में, लेकिन बहुत वाज़े कमी इन दोनों विटामिन्स की ख़वातीन में पाई जाती है। वैसे मैम एक स्टडी में पढ़ रहा था जो साउथ एशिया के ममालिक की थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों में जनरल पॉपुलेशन का विटामिन डी का लेवल चेक किया गया। जी जी। तो मैं शॉक भी हुआ, मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई कि पाकिस्तान में 73% पॉपुलेशन जी विटामिन डी की कमी का शिकार बिल्कुल है। और इंडिया हमसे बेहतर है। इंडिया में 71% थी, बांग्लादेश, नेपाल में शायद 69% थी। तो जनूबी एशिया में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। तो आपने जो अभी बात का जिक्र किया कि ओवरऑल भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वही डेफिशिएंसी ख़वातीन में भी है, और मर्दों की निस्बत शायद उसके मनफी असरात ख़वातीन की सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक कलेक्टिव फिगर बताई कि इसमें 50 से 75% तक जो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। जी जी। तो ये दोनों की मुश्तरका कमी है या कैल्शियम की अलग कमी होती है और विटामिन डी की अलग होती है? देखें, अगर हम इसको वैसे स्विच करके देखें तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में, एक दूसरे की मेंटेनेंस में दोनों का रोल है। ठीक है, तो जब एक चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो दूसरी विटामिन डी की भी होगी। तो इसलिए ये दोनों इंटर रिलेटेड है और दोनों की इकट्ठी जो है वो एक साथ ही पाई जाती है डेफिशिएंसी। हमारे उसमें किसी का भी आप टेस्ट करा लें, अगर एक लेवल ठीक है तो दूसरा लेवल डाउन होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं लेवल को हाई करने में। तो आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि दोनों की ही कम से कम सेफ साइड के ऊपर हम कह सकते हैं कि 50% ख़वातीन जो हैं दोनों की कमी का शिकार दोनों की कमी का शिकार। अच्छा मैम, ये कमी हो किस वजह से जाती है? हम उस तरफ आते हैं ना कि ये तो हमने बात कर ली कि इतना ज़्यादा इंसिडेंस है। एक तो देखें, ये ख़वातीन में एक तो हम सबसे पहले जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं उसमें जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं वो मेरा ख्याल ख़वातीन का तो सबको पता है कि बच्चों को दे देंगी, बाकी फैमिली मेम्बर्स को दे देंगी, कुर्बानी का जज्बा ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा है। जी, ये माओं की फितरत में शामिल है। तो वो उस वजह से भी डाइटरी इंटेक पुअर है, एब्जॉर्प्शन के आते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे मतलब आपको अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई और बीमारी है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी उनकी डिमांड इस चीज़ की बढ़ जाती है, वो फुलफिल नहीं होती, लिए नहीं जाते, और सप्लीमेंट्स विटामिन डी और कैल्शियम के ख़वातीन नहीं लेती।
रूटीन में नहीं लेती, और डाइट जो है उसकी वजह से भी कमी आ जाती। कैल्शियम रिच फूड्स हमारे डेली डाइट्स में या उससे प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं शामिल होती। अच्छा मैम, एक हमारी सोसाइटी में एक और बड़ी नेगेटिव चीज़ प्रिवेल करती है। लास्ट प्रोग्राम में आप ही की तरह के एक सीनियर मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट आई हुई थी और हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर बात कर रहे थे। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था या ऑब्जर्वेशन आप कह लीजिए, वो ये था कि हमारे माशरे में जब किसी ख़ानदान में बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, तो माँ बाप की जो परसेप्शन होती है वो ये होती है कि जनाब अच्छा खाना और ज़्यादा खाना वो बेटे को दिया जाए, क्योंकि इसने आगे चल के पढ़ाई लिखाई करनी है, रोज़गार करना है और पूरे घर को इसने इसकी कफ़ालत करनी है इसने आगे जाकर, और बच्चियों को आमतौर पर महरूम रखा जाता है। देखिए, तो ये भी एक फैक्टर वैसे हो सकता है। आपसे शायद इधर इतना पूरा वो ना करूं, इत्तेफाक ना करूं, क्योंकि ये बाज़ जगहों पे अभी भी है हमारे मुल्क में, क्या सोसाइटी खास तौर पे मैम जो देही इलाके हैं वहाँ पर ये परसेप्शन लेकिन बहुत सारे अब जो अवेयरनेस बढ़ रही है और जो आजकल हमारे जनरली हालात हैं, ऐसी अब डिस्क्रिमिनेशन ये कम होती जा रही है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी खुशाइन बात है। मतलब आप यकीन करें कि बेटियों के लिए भी अब देखें हमारी बच्चियाँ किस किस मैदान में हैं, जी बिल्कुल, हर जगह पर हैं। तो बेटियों के लिए अब वो वाली बात पहली रही नहीं, लेकिन आप इसको 100% डिनाई नहीं कर सकते। बहुत जगहों पर, कुछ जगहों पर अभी भी जहाँ पर अभी तो उसमें भी अवेयरनेस का फुकदान है। जी जी। और ये प्रोग्राम मैम इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें, उनको एजुकेट करें कि कितना ज़रूरी है। और बच्चियों का हेल्दी होना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने माँ बनना है, उन्होंने ख़ानदान को लीड करना है, अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो उनकी हेल्थ तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मैम, अब जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे तो देखें, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो आपने जैसा फरमाया कि टेस्ट के ज़रिए सामने आएगी ना, तो मैं चाहूँगा कि आप वो चीदा जो सिम्टम्स होते हैं, अलामात होते हैं, वो हाईलाइट कर दें, ताकि वो अगर किसी भी खातून में, किसी नौजवान लड़की में वो ऑब्ज़र्व करें तो उनको थोड़ा सा वार्निंग बेल बजनी चाहिए कि जनाब इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। देखिए, जो कैल्शियम है वो 99% तक हमारी बोन्स में जो है वो स्टोर होती है, या उसका जो एक ज़ख़ीरा जो है वो हमारी हड्डियों में होता है। जब ये ज़ख़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल होगा और उसकी मिक़दार को पूरा नहीं किया जाएगा, कमी होने लगेगी, तो आपकी सबसे पहले क्या चीज़ अफेक्ट होगी? आपकी बोन हेल्थ। आपकी हड्डियों में दर्द होगा, जिस्म में दर्द होगा, थकावट होगी। मसल्स में कैल्शियम का बहुत रोल है। ये फिर उससे जो जनरलाइज वीकनेस और हर वक्त थकावट है वो होगा। इसमें हत्ता कि जो हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है, पेरीमेनोपॉजल एज होगी, तो जब ये डिप्लीट ख़त्म होते गए होंगे हमारे कैल्शियम और विटामिन डी के ज़ख़ीरे, तो उस सूरत में फिर आपकी बोन्स जो हैं वो एक तो रफ़ होना शुरू हो जाती हैं, फिर एंड में जाके बिल्कुल ब्रिटल और कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। और इसके साथ फिर ज़्यादा एडवांस्ड अगर हो तो ये आपकी फ्रैक्चर्स होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। नज़र की उस पर फ़र्क पड़ता है, कपाहट और ब्लड प्रेशर लो और करके प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें फिर आपकी जो आपकी कारकर्दगी मुतासर हो जाती है जब आपकी बोन हेल्थ ही ठीक नहीं है। थकावट बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, अब हम देखते हैं कि मतलब मुख्तलिफ फेजेस होती है ना इंसान की ज़िंदगी में। एक तो ये हो गया कि कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है, तो एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो लड़की है जिसकी भी शादी नहीं हुई, उसकी सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं? और फिर जब उसकी शादी हो गई, प्रेगनेंसी हुई, तब स्पेसिफिक क्या उसके असरात हो सकते हैं? देखिए, जो बच्चियां हैं जो अनमैरिड हैं, अगर तो वो अब उन बच्चों में आप देख लें कि अब वो हेल्दी फूड्स की तरफ नहीं जाते। आप जनरली किसी से क्वेश्चन करें तो वो ना दूध पी रहा होगा, ना दही खा रहा होगा, और चीज़ वगैरह जो पनीर है जिससे वो भी कम होगा। फिर कुछ मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई हैं। कम है। फिर अगर जंक फूड, सोया मिल्क या इस तरह की चीज़ें हैं वो भी हम नहीं इस्तेमाल करते, तो जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो फिर एक जो बच्ची जो एक अपनी अनमैरिड लाइफ में है, अगर उसी वक्त ही उसकी डेफिशिएंसी और कम होगा, तो जब वो मैरिड लाइफ में जाएगी, जब वो प्रेग्नेंट होगी, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो उसकी सारी कमियाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आप एक प्रेगनेंसी में भी देखें, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम अगर आपके बॉडी में अच्छी हो तो ये आपको प्री मैच्योर लेबर से, प्री टर्म लेबर से बचाती है। रिसर्च ने ये बताया है। एक्लैम्पशिया जो ब्लड प्रेशर की वजह से फिट्स पड़ते हैं, उनसे भी ये प्रिवेंट करती है। जब मसल्स में कैल्शियम का बहुत अच्छा रोल है तो दिल की धड़कन पे,
जिस्म की कमज़ोरी पे, जोड़ों का दर्द जो है वो ज़्यादा होने लगता है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। जब जैसे अक्सर ख़वातीन कहती हैं हड्डियों से आवाज़ें निकलती हैं, बैठा नहीं जाता, बैठ जाएं तो एकदम खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर अलामात माँ प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाती हैं। फिर प्रेगनेंसी में हम ये मशवरा हमेशा देते हैं कि आप एक अच्छा सप्लीमेंट ज़रूर लें, क्योंकि जब 1200 टू 1400 या 2000 मिलीग्राम तक इसकी जब डेली रिक्वायरमेंट है इन प्रेगनेंसी कैल्शियम की। हाँ जी। और कैल्शियम को आप फिर जब उस वक्त प्रेगनेंसी में नहीं लेंगे तो फिर डेफिशिएंसीज और ज़्यादा बढ़ेंगी, बच्चे की सेहत पे, बच्चे की बोन्स पे बहुत बुरा असर उन्होंने भी कैल्शियम से ही बनना है, और जब माँ के जिस्म में कैल्शियम की कमी है तो जाहिर बात है बच्चे की भी कमी होगी। तो मैम इसमें स्टंटेड ग्रोथ भी हो सकती है कि बच्चे की जो वज़न है वो नॉर्मल से कम हो? लेकिन इसमें इतना ज़्यादा स्टंटेड ग्रोथ तो नहीं होती, क्योंकि बच्चे ने माँ के जिस्म से अपनी रिक्वायरमेंट्स ले लेनी है। लेकिन अगर कम होगा तो उस तक जो रिक्वायरमेंट है वो कम पहुँचेगी। किसी भी चीज़ को आप 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे की सेहत माँ की सेहत पे मुनहसर है। अगर माँ के रिजर्वायर्स और माँ के अच्छे होंगे स्टोर्स, तो बच्चे की सेहत ज़ाहिर है खुद ब खुद अच्छी होगी। एक हेल्दी और तवाना बच्चे की वो होगी ग्रोथ। लेकिन माएँ जो हैं वो प्रेगनेंसी में भी ये सप्लीमेंट्स नहीं लेती। एक दिन लिया फिर 6 दिन नहीं लिया तो दैट इज़ यूजलेस। जब भी आप कभी कोई सप्लीमेंट लें तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो ज़रूर से 4 से 5 दिन तो ज़रूर लें। कभी कभार ले लेने से फिर वो फ़ायदा ही कोई नहीं। और ये तो मैम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि सप्लीमेंट सिर्फ एक गोली खानी होती है, एक गोली खानी, ये भी नहीं कि सुबह दोपहर शाम खानी, रेगुलरली खाएंगे तो इसमें मिस करने का कोई वो इससे बनता तो नहीं है, रीज़न बनती नहीं है। और सबसे पहले हेल्दी फूड, दूध, दही और जो कैल्शियम रिच फूड हैं उनका अपने डाइट में ज़रूर इस्तेमाल रखें। अच्छा पालक और कुछ अभी आपने प्री मैच्योर डिलीवरी का भी जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि ये टर्म शायद लोगों को इतनी समझना है, उसको जरा पहले पैदाइश होती है उसको हम प्री जो एक टर्म प्रेगनेंसी होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई डेट तय हुई है जिसके अंदर डिलीवरी हो पहले जो बच्चे की पैदाइश हो जाती है 7th मंथ में भी हो सकती है, उससे पहले भी अबॉर्शन या उसके मसाइल हो जाते हैं, 8 मंथ्स में हो जाती है, तो वक्त से कबल अज वक्त पैदाइश जो है वो प्री मैच्योर, उसमें फिर बच्चे की लाइफ भी एट स्टेक होती है। बिल्कुल, जितना प्री मैच्योर बेबी की डिलीवरी होगी उतने ही उसके मसाइल और फिर वो नर्सरी में भी शायद अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखना होता होगा, उससे बहुत मुश्किलात। अच्छा, अब मैम हम आते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ। जी कि आम छोटे मतलब इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हमें बआसानी पता चल जाता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? जी, इसमें जो ब्लड टेस्ट हैं कैल्शियम और विटामिन डी के, अगर आप वो करवाते हैं तो उनसे भी बहुत अच्छा पता चल जाता है। फिर उसके बाद जो बाकी डेक्सा स्कैन वगैरह हैं वो फिर फर्दर उसके लिए स्टोर्स को देखने के लिए हैं और फर्दर डेफिशिएंसी को देखने के लिए हैं। तो ब्लड टेस्ट जो हैं विटामिन डी और कैल्शियम लेवल उनसे बआसानी पता चल जाता है। और ये मैम ये सहूलियात जो हैं तकरीबन तमाम लेबोरेटरीज के अंदर अवेलेबल है, ये ऐसा तो नहीं है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची में जो कोई खास टेस्ट हो। डेक्सा स्कैन भी बहुत ज़्यादा जगहों पे पाया जाता है और हो जाता है, अच्छी लेबोरेटरीज में सब में हो जाता है। और ब्लड टेस्ट तो हर रिनाउंड और अच्छी लेबोरेटरी जो है वो आपका कर सकती है। तो मैम डेक्सा स्कैन में क्या मतलब हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मिकदार देखी जाती है? उसमें एक तो आपको बोन्स का स्टेटस पता चलता है ना कि आपकी बोन्स जो हैं वो किस जगह पर अच्छी हालत में है, किस जगह पे ऑस्टियोपोरोटिक है या कोई और प्रॉब्लम है, वो उससे पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक है मैम। अब हमने डायग्नोसिस भी कर लिया और जिससे आपने फरमाया कि 50% से ज़्यादा, तो इसका मतलब है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो आधे से ज़्यादा मरीज़ हैं उनमें 100% होती ही होगी। बिल्कुल होती है, उसको हम लेते ही नहीं ना सीरियस। थकावट है तो कि बस जी होनी है, आप उस पर काम ज़्यादा कर लिया शायद, इस वजह से कर लिया, ये काम था या फलाना, या प्रेगनेंसी है तो जी प्रेगनेंसी में तो थकावट होनी है। क्यों होनी है? जब आप अपनी अच्छी डाइट रखेंगे तो आपको थकावट कम होगी। उसके असरात जो हैं और थकावट और जल्दी थक जाना, बैठने उठने में प्रॉब्लम, बाकी काम की कारकर्दगी पे, आपकी डेली लाइफ पे असर पड़ता है ना। आपका जहन इतना एक्टिव नहीं रहता, आपका हार्ट के मसल्स इतने अच्छे काम नहीं करते। और फिर अगर बहुत ख़तरनाक हद तक कमी हो जाए तो फिर तो फिट्स भी पड़ जाते हैं, हाथ पाँव मुड़ने लगते हैं, वो टेटनी जिसे कहते हैं, उंगलियां मुड़ गई, लेग्स में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा ख़वातीन के होते हैं। तो वो जो क्रैम्प्स हैं वो फिर आपको सारी रात सोने भी नहीं देते, मसल क्रैम्प्स में। तो उन सब से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपनी डाइट में एक सेहतमंदाना जो हेल्दी फूड्स हैं
उनको रखें, बल्कि शुरू से बच्चों के में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। दूध अब बच्चे पीते ही नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब तो बच्चे वो फिजी ड्रिंक्स और वो बिल्कुल जो तरह तरह हमारे के इन स्टोर्स को नुकसान पहुंचाती हैं, जितनी भी ये फिजी ड्रिंक्स हैं, इनके साथ तो हमारी जनरल हेल्थ और कैल्शियम, विटामिन्स, इन पे सब पे तो बुरा असर पड़ता है। और देखें उसमें सिंथेटिक कितनी चीजें होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, और कितनी चीजें होती हैं, वो गलत असर डालते हैं आपकी कैल्शियम और बोन हेल्थ पर। ग्रोथ कम होने लगती है, हाइट लोगों की कम हो रही है, तो जब बोन हेल्थ अच्छी होगी तो सारे पैरामीटर्स फुलफिल होंगे। अच्छा मैम, मुझे तकरीबन 28 साल पहले मैंने MBBS किया पाकिस्तान से, और जो अब तक का मेरा जो 28 साल तजर्बा है, तो उसका जो एक निचोड़ जो मेरे सामने आया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा तो ऐसा है जो बड़ी से बड़ी सीरियस संगीन बीमारी की भी परवाह नहीं करता, और दूसरा कुछ जो जिसे हम कहते हैं गूगल पेशेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। आप माशाल्लाह जिस जगह प्रैक्टिस करती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट मुतमव्वल ख़ानदान आपके पास पेशेंट आते होंगे, वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हों इस बारे में। इसको मैं रिलेट इस तरह करूँगा कि गायनी की प्रैक्टिस में फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़े ही मुतमव्वल ख़ानदान की खातून है, उसको प्रेगनेंसी हो गई, तो ट्रेंड देखा गया कि जनाब उसको वो छोटे मोटे काम भी नहीं करने देते, कि शायद बहुत ज़्यादा रेस्ट देने से जो इसकी प्रेगनेंसी का आउटकम है वो ज़्यादा माँ और बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगी कि फ़िज़िकली ख़वातीन को एक्टिव रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखें, प्रेगनेंसी में जो हेल्दी एक्टिव, मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, लेकिन आपके हेड टू टो आपकी सारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। अगर आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। आप हेल्दी एक्टिविटी कोई भी अपनी लाइफ की कम ना करें। जितने आप हेल्दी रहेंगे, जितने आप वर्किंग नॉर्मल अपनी रखेंगे, उतने ही आपके जिस्म जो है वो ठीक रहेगा। बेड पे लिटा देना बहुत कम कंडीशंस में ऐसा होता है कि जिसमें बेड रेस्ट गायनी की वजह से हो, अदरवाइज प्रेगनेंसी की वजह से तो यानी कि अपने रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं, रोजमर्रा की एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकती हैं, बिल्कुल जारी रखें। स्ट्रेनियस वर्क जो है उससे अवॉइड करें, कोई बहुत मुशक्कत वाला काम ना करें, मुशक्कत वाला काम जो है। जी नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर नाइला इसरार के साथ इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, और वो कैल्शियम और विटामिन डी के निस्वानी सेहत के ऊपर जो मनफी असरात हैं उसके ऊपर हो रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम प्रोफेसर डॉक्टर नाइला इसरार से ये पूछते हैं कि मैम, अभी डायग्नोसिस की हमने बात की कि बड़े बासानी टेस्ट अवेलेबल हैं जो बज़रिया खून भी हो जाते हैं, और डेक्सा स्कैन जो हमारी हड्डियों की हेल्थ के बारे में बताता है, उसके भी टेस्ट बासानी अवेलेबल हैं। अब हम मैम इस्टेब्लिश हो गया टेस्टों के बाद कि कैल्शियम और विटामिन डी कम है खातून में, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? देखें, ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए। ये किसी भी ट्रीटमेंट में आप चले जाएं, उसका पहला जो स्टेप है ना वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, सेहतमंदाना अपने असूल बनाएं अपनी लाइफ के। वो तो आपकी हर इलाज, हर बीमारी, हर एक के लिए ज़रूरी जी बिल्कुल। आप डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, सबका ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले, आधी ट्रीटमेंट तो आपकी वहीं हो जाती है। और ये वो जो कैल्शियम और विटामिन डी है, जो कि हमें, जैसे हम हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, हम खड़े किस पर हैं? अपनी बोन्स पे। तो आप ये बोन्स और मसल, आप ये देखें कि जब हमारी बोन्स और हमारी मसल हेल्दी होंगे और उनमें नरिशमेंट पूरी होगी, तो आप बिल्कुल हेल्दी और सेहतमंद उसमें रहेंगे। लाइफस्टाइल अपना हेल्दी रखिए। जो मतलब जो ऐसी ग़िज़ाएँ जो सेहतमंदाना नहीं हैं, जंक फूड हम जिन्हें कहते हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल रखें। अपनी डाइट में जो कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, पनीर, सोया मिल्क तो इतना हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन आप पालक से और कुछ दालें और कुछ उनसे आप अच्छी वो ले सकते हैं। तो दही और दूध तो मेरा ख्याल कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसके साथ अगर हम शुरू से बच्चियों को थोड़ा सा सप्लीमेंट्स की तरफ रखें, इन सब हेल्थ जो डाइट्स हैं उनके साथ सप्लीमेंट्स पे रखें, तो उन्हें कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जो जैसे एक लोग कहते हैं कि धूप में जाने से जो कम हो जाता है, तो धूप में हमारा इतनी उससे कमी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारा लिबास और हमारा रहन सहन ऐसा है कि हम ज़्यादातर, और गर्म इतनी ज़्यादा धूप है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं बैठ सकते या नहीं बैठते, या लोगों में अब रवाज भी नहीं है धूप में जाने का या उसका।
तो ये तो मैम सप्लीमेंट्स की बात होगी। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा शदीद कमी है तो उस सूरत में भी सप्लीमेंट्स ही हैं या कोई और भी तरीका इलाज है? प्रेगनेंसी में तो आपको शुरू से ही सप्लीमेंट्स पे रहना चाहिए ताकि आपको कमी ना हो, और कुछ उसमें अब और मुसलसल खाना चाहिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। ये तो नहीं कि आप एक महीने में 2 कैप्सूल खा लें या हफ्ते में खा लें। और अब कुछ विटामिन डी के कैप्सूल्स ऐसे भी हैं कि जो आपको खाने ही हफ्ते में 1 हैं या 15 दिन के बाद हैं या महीने के बाद। अच्छा, लॉन्ग एक्टिंग जी लॉन्ग, और उसमें इंजेक्शंस भी हैं और कैप्सूल्स भी ओरल खाने वाले भी हैं। फिर जब अगर खुदा न खास्ता ख़तरनाक डेफिशिएंसी हो तो उसमें कुछ और तरह के इंजेक्शन हैं जो कि लगते हैं, जो कि हाथों का आंकड़ा हो या कोई इस टाइप का हो, वो फिर आपको लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस में है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि आप कभी भी खुद से ही ना लेते जाएं। जैसे सेल्फ मेडिकेशन होती है कि आप खुद से ही लेते जाएं और पता भी ना हो और उसका रिसर्च भी ना हो और उसकी मालूमात भी आपको पूरी ना हो, तो इस तरह भी ना करें। तो ये मैम आपने बड़े एक अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है। जी। क्योंकि मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन में आया है कि दोस्त अहबाब में किसी को मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ने उन्होंने सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया जी, और जनाब वो अपनी मर्ज़ी से अब सारे लाइफ लेती जा रही हैं वो थ्रू आउट। तो क्या इसमें ओवर डोजेज का भी इम्कान है कि अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर कैल्शियम ले लिया जाए उसके भी क्या नुकसान हो सकते हैं? उसके भी देखिए नुकसान हैं कि अगर आप विटामिन मैंने किसी एक पेशेंट को देखा कि वो हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दफ़ा विटामिन डी के एम्प्यूल और इंजेक्शन लगवा रही थी। तो जब उसके विटामिन डी लेवल किए गए तो वो ख़तरनाक हद तक हाई थे। उससे फिर आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स पे असर पड़ता है, आपके किडनीज़ पे असर पड़ता है, और ये इन सब चीज़ों पे जो है ना असर पड़ता है। तो ओवर मेडिकेशन तो हमेशा से ही गलत है। और विटामिन डी और जो कैल्शियम है उसके लिए तो देखें, आपको अच्छी सेहत का बहुत इसलिए रोल है कि आपके किडनी फंक्शंस जब अच्छे होंगे, आप पानी अच्छा पिएं, आप पानी ज़्यादा मिकदार में पिएं जैसे गर्म वो है, तो आपके किडनी फंक्शंस भी अच्छे होंगे, तो किडनीज़ आपकी कैल्शियम को रेगुलेट करता है, उसको करता है। तो हमारे जिस्म का अल्लाह पाक ने निज़ाम ऐसा बनाया कि हर अज़ा एक दूसरे अज़ा के मतलब सपोर्ट करता है, और इन सब चीज़ों को जो विटामिन लेवल हैं इनको मेंटेन सपोर्ट भी करता है। और खुदा ना खासा एक में अगर कोई बीमारी हो तो दूसरे को अफेक्ट भी कर रहा होता है, दूसरे को अफेक्ट, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। ये ऐसा प्यारा सा और कॉम्प्लिकेशन निज़ाम। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर नाइला इसरार ने बड़े अहम एक नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि देखें, एक सूरत हाल तो ये है कि इन्होंने एक पेशेंट को एक सप्लीमेंट लिखा और उनको हिदायत की कि जनाब आपने रोज़ाना एक कैप्सूल या टैबलेट खानी है, या हफ्ते में 1 दफ़ा खानी है, या 15 दिन बाद खानी है। तो जो डॉक्टर साहबा ने नुस्खा लिखा है सिर्फ एन उसके मुताबिक करें। जिससे अभी डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लेते ही नहीं हैं, एक आध दफ़ा ले लिया सप्लीमेंट, उसके बाद छोड़ दिया। और दूसरी एक्सट्रीम पर जाएं तो कुछ ऐसे भी हैं जो बिला ज़रूरत भी लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक्सट्रीम पे नहीं जाना नाजरीन, दरमियान में रहना है। और बिल्कुल जो डॉक्टर ने जितने टाइम पीरियड के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया है, आप एग्जैक्ट उसी मिकदार और उसी मुद्दत तक के लिए अपनी दवाई को इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूं कि हेल्दी फूड के खुराक के साथ साथ जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज को कभी ना छोड़ें, अपनी एक्टिविटीज़ को कभी ना छोड़ें, और अच्छी एक्टिविटीज़, अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज जो अब ख़त्म होती जा रही है, वॉक है या वर्जिश है, उसको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। ये भी आपकी ट्रीटमेंट में शामिल है। जब आप एक जगह ही सिर्फ बैठे रहेंगे और जंक फूड खाते रहेंगे तो फिर उनका तो हमेशा नुकसान ही होगा। अगर आज नहीं होगा तो 2 साल बाद हो जाएगा। तो इस अच्छा मैम, अभी तक की जो हमने गुफ्तगू की उसमें हमने टीनेज गर्ल्स का भी जिक्र कर लिया कि उनमें क्या क्या अलामात आ सकती हैं इन दोनों मिनरल्स की कमी की वजह से। फिर हम आए उन ख़वातीन की तरफ जो हमल की स्टेज से गुजर रही हैं कि उसमें उनकी अपनी ज़ाती सेहत के ऊपर क्या नेगेटिव असरात हुए, और जो फीटस है, जो पलने वाला बच्चा है प्रेगनेंसी में, उसके ऊपर भी मनफी असरात आ रहे हैं। अब आपको पता है कि ख़वातीन की ज़िंदगी में मतलब हार्मोनल जिसे कहते हैं स्टेजेस होती हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज होती है, फिर माहवारी स्टार्ट होती है, और एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि एक सर्टेन स्टेज के ऊपर आकर माहवारी का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। तो जिससे 50% से ज़ायद ख़वातीन डेफिशिएंट हैं कैल्शियम विटामिन डी में, तो वो ख़वातीन या हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो माहवारी में रुक चुकी है, उनके ऊपर क्या असरात इस डेफिशिएंसी के हो सकते हैं? एक मतलब ये सारी स्टेजेस से गुजर के आपके मतलब एंड में जो हम है
कि मीनोपॉज या संयास जिसे कहते हैं कि माहाना निज़ाम का बंद हो जाना जो है, उसके साथ आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कैल्शियम और विटामिन डी का, क्योंकि आपकी बोन्स उस वक़्त तक अपने अंदर के जो है ना ऑस्टियोपिनिया या कमी हो जाती है, जो सेल्स में चेंजेस आ जाती हैं, और फिर जब आप मीनोपॉज तक पहुँचेंगे तो उस वक़्त तक जो है ना वो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन जो है वो बिल्कुल भुरभुरी और ब्रिटल हो चुकी होंगी। फिर आपके प्रॉब्लम ये ज़्यादा जॉइंट्स का पेन, फ्रैक्चर इजीली, चलने में तकालीफ है, मसल्स पुल होने लग जाते हैं। तो ये उस वक़्त तक, उस मीनोपॉज तक पहुंचने से पहले अगर हम अपनी सेहत अच्छी रखेंगे, हम कैल्शियम इंटेक अच्छा रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में रूटीन में विटामिन्स और सेहतमंदाना जो वर्जिश और वॉक वगैरह है उसको रखेंगे, तो फिर आपके ये मसाइल कम होंगे। अच्छा मैम, जो मसले की संगीनी है वो तो इसी चीज़ से ज़ाहिर है कि हमारी आधे से ज़्यादा जो आबादी है बशमूल मर्द और ख़वातीन दोनों को शामिल कर लें, वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। जी जी। तो क्या गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर या हॉस्पिटल्स के अंदर खुद से कोई कैंपेन्स, कोई इस तरह की मुहिम जो है वो प्लान हो रही है या की जा रही है, जिससे लोगों को इस चीज़ के ऊपर शोर दिया जा सके? इसमें तो देखिए रेगुलरली अक्सर हॉस्पिटल्स में जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे रश ही इतना होता है कि लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन वहाँ भी जो जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमेशा अवेयरनेस क्लासेस होती हैं, अच्छी जो हेल्पिंग उनकी मदद से कैंप्स भी लगाए जाते हैं ताकि ख़वातीन में अवेयरनेस हो, पैम्फलेट्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। स्कूलों में आप देखें कि जैसे गवर्नमेंट ने बच्चों को दूध, मिल्क के पैकेट्स देने शुरू किए थे, वो इसीलिए ना कि वो अपनी उनकी सेहत अच्छी हो, उन्हें शुरू से इस बात की इम्पोर्टेंस और अहमियत का अंदाज़ा हो। तो हॉस्पिटल्स में ज़रूर किया जाता है और करना भी चाहिए। और जब पैम्फलेट अगर आप सिंपल एक कागज़ भी दे देते हैं तो कुछ ना कुछ ख़वातीन तो ज़रूर पढ़ेंगी। और दूसरा ये है कि ख़वातीन का तो एक, जैसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक एक वो हो जाता है कि उनके एक प्रेगनेंसी में टेस्ट हो जाते हैं या उनको मेडिसन या सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो मेल हैं उनके, वो जब तक बीमार ना हो, तकलीफ़ ना हो, उस वक़्त तक उनके टेस्ट रूटीन में नहीं करवाते। तो उन्हें भी कैल्शियम और विटामिन डी का अच्छा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी भी सेहत अच्छी हो और बोन हेल्थ अच्छी हो, मसल हेल्थ अच्छी हो, दिल जो कार्डियक हेल्थ है वो भी अच्छी हो। तो उसमें ये तो बहुत ज़रूरी है और हमेशा होते हैं इस पे अवेयरनेस कैंप्स वगैरह भी। अच्छा मैम, ये जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, जिस तरह WHO है, आलमी इदारे सेहत है, ये भी जो शदीद नौइयत के जो अमराज हैं उनके ऊपर आगाही के पूरे वीक भी, फॉर एग्जांपल अक्टूबर में हम पिंक रिबन मंथ मनाते हैं, जो कि पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आगाही दी जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी के हवाले से, जो कि शायद हमारे तरक्की पजीर ममालिक में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, तो इन इदारों की कोई तवज्जो इसकी तरफ भी है? इसके भी कोई डेज मनाए जाते हैं इसके डेज भी, मतलब इसके डेज तो जैसे हॉस्पिटल का कुछ अपनी अदारे अपने तौर पे मना लेते हैं। देखें, जो अब इसमें बच्चों में अगर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, जो शदीद डेफिशिएंसी है, जो हड्डियों का टेढ़ापन आ जाता है टांगों का और उनका, जिसको रिकेट्स कहते हैं, वो बच्चों में होता है। ख़वातीन की अगर मुसलसल कमी चल रही हो, प्रेगनेंसी में भी वो काम हुई, तो ऑस्टियोमलाइशिया, जो बोन्स का जो है ना तकलीफ़ और दर्द और टेढ़ापन शुरू हो जाता है। तो ये दोनों तो एक्सट्रीम बीमारियां हैं ना। ये छोटे बच्चों में रिकेट्स है, बच्चों में जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, और ख़वातीन में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो इसको एड्रेस जो है वो करते हैं, बड़े इदारे भी इन करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी इनके डे मनाए जाते हैं। मेल अब्जॉर्प्शन की जैसे है, जो खाना हज़म नहीं होता या पेट ख़राब रहते हैं, उसकी वजह से ये विटामिन्स भी एब्जॉर्ब भी नहीं होते। तो ये एक डेफिशिएंसी को, सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी को सिर्फ ये नहीं लेना चाहिए कि ये थोड़ा बहुत जिस्म में दर्द होगा। अगर इनकी कमी को पहले से पूरा ना किया गया और बर वक्त हम अपने अंदाज या तरीके ना बदलें तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस में जो है ना वो चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत वाइटल एक बेसिक विटामिन्स हैं जिनका रोल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो इन पे हमें हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा मैम, अब तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई है, अगर हम उसका एक रीकैप करें तो हमने सबसे पहले इसका इंसिडेंस देखा कि इसका तनासुब कितना है हमारी पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा है। जी जी। फिर हमने उसकी वजूहात पे भी बात की कि किन वजूहात की वजह से कैल्शियम विटामिन डी हम कम लेते हैं। जी। फिर उनके असरात के ऊपर आए, बच्चियों के अलग, जो हमला ख़वातीन है उनके अलग, और जो संन्यास की स्टेज से बाद की ख़वातीन है, माहवारी रुकने के बाद की जो स्टेज है, उसके हमने अलग से उसमें तय किए।
फिर हम डायग्नोसिस भी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह बासानी तशखीस मुमकिन है, और तरीका इलाज भी बड़ा ही आसान है जी। सप्लीमेंट्स लें जी। और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एग्जैक्टली। मैं चाहूँगा कि इन तमाम पॉइंट्स का एक टेक होम मैसेज, क्योंकि हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ सब ये प्रोग्राम देख रही होंगी, तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड की, मैं चाहूँगा कि उनको आप एक टेक होम शॉर्ट सा मैसेज इस मौजू के हवाले से क्या देना चाहेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया आपका मुझसे यहाँ पे इनवाइट करने का, शायगान फार्मा का। इनके तवस्सुत से, जैसे आपने कहा कि हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सारी जो हमारी एक्टिविटी है ये उसी एक सिलसिले में है। तो मैं अपनी तमाम बच्चियों से, ख़वातीन से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी शुरू से ही अपने जो हेल्दी डाइट है, सेहतमंदाना जो खुराक है उसकी तरफ रहें। कैल्शियम रिच जो फूड्स हैं वो सादा हैं, दूध, दही, पनीर, ये सादा चीज़ें जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर रखें। अपनी लाइफ में वर्जिश को और वॉक को, इनको शामिल रखें, और जब आपको ज़रूरत हो और मुख्तलिफ में आपके लाइफ टाइम में जब आपको डॉक्टर्स एडवाइस करें कि आप सप्लीमेंट्स लें, तो आप बाकायदा ज़रूर सप्लीमेंट्स लें, और जब तक आपको चाहिए वो आपको ज़रूर लेने चाहिए, ताकि आप सेहतमंद होंगी तो सारा घराना सेहतमंद होगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पज़ीर होता है, और मौजू वही था कि ख़वातीन ख़ास तौर पर उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो संगीन नौइयत के जो मनफी असरात हो सकते हैं, उस पर हमने एक सैर हासिल गुफ्तगू की। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर नाइला इसरार का, जिन्होंने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद इस अहम मौजू के लिए आज वक्त निकाला, और उम्मीद है कि आपको पिछले प्रोग्रामों की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।